महाभारत के बाद कहां चले गए परशुराम जी। और तो और आज भी साल में एक बार अपनी माता से मिलने इस जगह पर आते हैं परशुराम जी। भगवान विष्णु के छठे अवतार, महादेव के परम भक्त, महर्षि जगदम्नी और माता रेणुका के शक्तिशाली पुत्र, सप्त चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम, जिनके बारे में माना जाता है कि वो एक ऐसे जीवित योद्धा हैं जो सदियों से पृथ्वी पर आज भी मौजूद है, वो भी एक चिरंजीवी के रूप में। कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम के शौर्य, पराक्रम और धर्म निष्ठा को देखकर भगवान परशुराम संतुष्ट होकर तपस्या के लिए हिमालय चले गए थे। और फिर द्वापर युग में और महाभारत से पहले उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण को शिक्षा प्रदान की थी, जो कि महाभारत के सबसे बलशाली योद्धाओं में से एक थे। और फिर कौरवों के अंत के बाद और कलयुग की शुरुआत होते ही वो अचानक कहीं गायब हो गए। और इसी से लेता है एक सवाल जन्म कि त्रेता युग के संधि काल से जिंदा परशुराम जी आज कहाँ रहते हैं और वो कौन सी जगह है जहाँ साल में एक बार वो अपनी माता से मिलने आते हैं। इसके साथ ही हम उन सभी स्थानों का भी जिक्र करेंगे जहाँ परशुराम जी के पद्म चिन्ह आज भी मिलते हैं। कहते हैं भगवान परशुराम जी ने हिमालय में जाने से पहले एक ऐसी व्यवस्था की जिसके अनुसार शस्त्र और शास्त्र ज्ञान का प्रयोग केवल मानव कल्याण के लिए हो, और उन्होंने इसके लिए अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन कर सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान स्वरूप दे दी और उनके आदेश अनुसार खुद महेंद्र पर्वत पर चले गए और आज भी वो वहीं पर निवास करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, भगवान परशुराम जी इस समय महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उन्होंने धर्म को बनाए रखने के लिए त्रेता युग में पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मिथिलापुरी पहुंचकर वैष्णव धनुष प्रदान किया था। और फिर द्वापर युग में उज्जैन में जाकर सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पधार कर वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे साक्षात भगवान श्री कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। और तो और उन्होंने बुद्धिजीवियों और धर्म पुरुषों की रक्षा के लिए उठाया हुआ अपना परशु भारत की इस जगह पर गाड़ दिया जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। ओम त्र्यंबकम। झारखंड की राजधानी रांची से करीबन 150 किलोमीटर दूर गुमला जिले में एक पहाड़ी पर मौजूद है टांगीनाथ धाम, और यहाँ पर करीबन 5000 सालों से भगवान परशुराम का फरसा जमीन में गड़ा है। अब इस फरसे की और भी ज्यादा मिस्टीरियस बात यह है कि सदियों से खुले आसमान के नीचे होने के बावजूद आज तक इसमें कोई भी जंग नहीं लगा है, ठीक वैसे ही जैसे कुतुब मीनार का अशोक पिलर है। वैसे इस विषय पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में साथ ही आई कार्ड बटन में अवश्य मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। लेकिन डू यू नो, भगवान परशुराम जी साल में एक बार एक ऐसी जगह अपनी माता से मिलने आते हैं जिसे हिमालय का दिव्य स्थान माना जाता है। ये स्थान है हिमालय का एक जिला सिरमौर, जहाँ मौजूद है रेणुका झील, जिसे पहले राम सरोवर के नाम से जाना जाता था। इस पावन झील को भगवान परशुराम की माता रेणुका का स्थायी निवास माना जाता है, जहां पर वो सदियों से वास कर रही हैं। मान्यता है कि जब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने ऋषि जगदम्नी के आश्रम में हमला किया और कामधेनु गाय को बलपूर्वक ले जाने लगे, तो महर्षि जगदम्नी ने यह कहकर गाय देने से इनकार कर दिया कि वह इसे नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये गाय उन्हें खुद भगवान विष्णु ने दी है। इससे क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने महर्षि की हत्या कर दी और इस घटना को देखकर दुखी होकर भगवान परशुराम की माता रेणुका जी राम सरोवर में कूद गई और हमेशा के लिए उसमें जल समाधि ले ली। भगवान परशुराम जी को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने फरसे से पहले सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया और फिर 21 बार हेय वंश के क्षत्रियों का विनाश भी किया। भगवान परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका से झील से बाहर आने की विनती की, तब उनकी माता ने कहा कि वो हमेशा के लिए इसी झील में वास करेंगी। परशुराम जी ने भी कहा कि वह अपनी माता से मिलने साल में एक बार यहाँ पर जरूर आएंगे। इसी के बाद से ही इस झील को भगवान परशुराम जी की माता के नाम से जाने जाने लगा। कहते हैं कि उसी समय रेणुका झील की आकृति भी एक महिला के आकार में ढल गई। कहते हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ पर 5 दिन का एक मेला लगता है और एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इस झील के पवित्र पानी से लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। यहाँ माता पुत्र के लंबे जीवन की कामना की जाती है। और तो और मान्यता है कि इस दौरान भगवान परशुराम साधु रूप में
अपनी माता रेणुका से मिलने यहाँ पर आते हैं। महेंद्र पर्वत और हिमाचल के जिला सिरमौर की रेणुका झील के अलावा कई ऐसे अन्य स्थान भी हैं जहां भगवान परशुराम जी के पैरों के निशान आज भी देखने को मिलते हैं। सिर्फ पैरों के निशान ही नहीं बल्कि उनके कुछ चमत्कारी मंदिर भी मौजूद हैं। देवगढ़ में मौजूद भगवान परशुराम का एक मंदिर है जिसे दशावतार नाम से जाना जाता है। यह स्थान झांसी से 130 और ललितपुर से 33 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये गुप्त काल के समय का मंदिर है जिसे 300 वर्ष पूर्व का भी माना जाता है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु के 10 अवतार की मूर्तियां स्थापित है जिसमें सबसे बड़ा आकार परशुराम जी की मूर्ति का है। साथ ही उन्हें चिरंजीवी के रूप में भी यहाँ पर दर्शाया गया है। वहीं दूसरा है गोवा में मौजूद मंगेश महादेव मंदिर। गोवा में एक गांव है उड़ाथाल, इसका प्राचीन नाम है कुशथल। इस गांव में मंगेश महादेव का एक विशाल मंदिर था, परंतु पुर्तगालियों के शासनकाल में मंदिर को नष्ट कर दिया गया। कहते हैं महादेव का यह मंदिर भगवान परशुराम से एक विशिष्ट संबंध रखता है। कहते हैं भगवान परशुराम ने यहाँ पर उनके अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया था, जिसमें से एक महारुद्र यज्ञ इसी सहाद्री पर्वत के क्षेत्र में संपन्न कराया गया था। अगला है परशुरामेश्वर शिव मंदिर जो 7वीं सदी में भुवनेश्वर में बनाया गया था। और इसी मंदिर से जुड़ा है एक और मंदिर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से 15 मील दूर बलौनी कस्बा, वहां से 2 मील उत्तर की ओर हरनद पर जगदम्नी मुनि आश्रम में मौजूद है और इसे पूरा महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड के उत्तर काशी में भगवान परशुराम के पिता जगदम्नी और माता रेणुका का भी एक मंदिर है जहां महर्षि जगदम्नी की प्रतिमा सिर रहित दिखाई गई है। ये उस कथा को दर्शाता है जहां सहस्त्रबाहु अर्जुन द्वारा ऋषि जगदम्नी का वध करके उनका सिर काट दिया गया था। ये तो रही भगवान परशुराम से जुड़ी हुई मंदिरों की बातें, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी आने वाले सतयुग तक परशुराम जी का जीवन रहेगा, यानी वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि कलयुग के अंत में उन्हें एक मुख्य भूमिका निभानी है जहां उन्हें कल की अवतार का गुरु बनकर उन्हें शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करनी है। और तो और उन्हें बाकी के सभी चिरंजीवियों को भी एक साथ लाना होगा ताकि वो सब मिलकर कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष का अंत कर सके और बचे हुए मानवों को